जय माता दी भक्तगणों। कल हम कारणवश वीडियो बना नहीं पाए थे, तो आज हम माँ दुर्गा की पाठों का वर्णन कर लेते हैं। आखिर माँ दुर्गा की जो सप्तशती पाठ है उसमें प्रथम अध्याय में क्या होता है, द्वितीय अध्याय में क्या होता है, वो हम आपको बिल्कुल छोटे रूप में बता देते हैं। उसके पश्चात हम बताएंगे कि जो इसमें स्रोत दिया गया है, कीलक स्रोत, अर्गला स्रोत, आखिर इन सब चीज़ का मतलब क्या है और इनको पढ़ने से फ़ायदा क्या मिलता है। सर्वप्रथम आपको एक चीज़ बता देते हैं। संपूर्ण सप्तशती पाठ में सिद्ध कुंजिका स्रोत और ये वाला स्रोत, अर्गला स्रोत और कीलक स्रोत, ये तीनों ऐसे पाठ हैं, ऐसे इसमें दुर्लभ चीज़ है, ऐसे इसमें दुर्लभ मंत्र हैं कि आप संपूर्ण देवी भागवत संपूर्ण दुर्गा सप्तशती को पढ़ें या फिर आप केवल और केवल इन तीनों चीज़ को पढ़ें या केवल इन तीनों में से एक को पढ़ेंगे तो संपूर्ण सप्तशती का फल हमको प्राप्त होता है। अगर आपने पूरे 9 दिन में नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम आपको एक पाठ ही बताएंगे, उस स्रोत को ही पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि प्रथम अध्याय में मेधा ऋषि राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ वध का प्रसंग सुनाना। अर्थात प्रथम अध्याय में राजा सुरथ और समाधि भगवती की महिमा उन दोनों को मेधा ऋषि बता रहे हैं और मधु कैटभ का वध का वर्णन है। द्वितीय में है देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर मर्दनी का उद्भव और महिषासुर का वध, सेना का वध। तृतीय अध्याय में पता चलेगा कि सेनापतियों से महिषासुर का वध, इसमें महिषासुर सेना का वध हुआ है और माता जी का महिषासुर मर्दनी का जन्म हुआ है, देवी का प्रादुर्भाव हुआ है। तृतीय अध्याय में महिषासुर का वध हुआ। चतुर्थ अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। पांचवें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटना। पांचवें अध्याय में ज़्यादातर देवी की स्तुति की गई है और चंड मुंड के मुख से अंबिका की प्रशंसा सुनकर शुंभ का माता जी के पास दूध भेजना है। छठवें अध्याय में ध्रुमलोचन वध है। सातवें अध्याय में चंड और मुंड का वध है। आठवें अध्याय में रक्त बीज का वध है। नौवें अध्याय में निशुंभ का वध है और 10वें अध्याय में शुंभ का वध है। और एकादश अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान है। द्वादश अध्याय में देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य है, अर्थात हमने अब तक जितने भी 11 अध्याय पढ़े हैं तो उनमें माता जी के चरित्रों का वर्णन है, तो उसका महात्म्य है कि आखिर पाठ करने से फल क्या मिलता है। त्रयोदश अध्याय में है सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। त्रयोदश अध्याय में जो सर्वप्रथम सुरथ और वैश्य उन दोनों को जो समाधि ऋषि बता रहे थे कथा के बारे में, तो तभी उन दोनों को माता जी का ज़्यादा भजन पूजन हुआ उनके मन में, तब उनको माता जी का वरदान मिला, अर्थात माता जी की साक्षात अनुभूति हुई। उसके बाद ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम, तंत्रोक्त देवी सूक्तम, प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, क्षमा प्रार्थना, श्री दुर्गा मानस पूजा, दुर्गा द्वादश त्रिशन नाम माला, देव्य प्रार्थ क्षमा पान स्रोतम, सिद्ध कुंजिका स्रोतम, सप्तशती के कुछ सिद्ध संपुट मंत्र, श्री देवी जी की आरती, श्री अम्बा जी की आरती और देवी में, इतना सब कुछ सप्तशती पाठ में है। हम मानते हैं आज के समय में हर किसी के पास, चाहे वो गृहिणी हो, वृद्ध हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो
या कोई जवान हो, किसी के पास इतना समय नहीं होता कि हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए चलें। अगर जिसके पास समय है, भरपूर समय है, वही तो इसको पढ़ सकता है, अन्यथा पूरा का पूरा पढ़ना एक दिन में किसी की बस की बात नहीं, और एक हफ्ते में भी पढ़ने की किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। और दूसरा विषय ये है कि इसको पढ़ने में ज़रा से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो भी जाती है कोई बात नहीं, माता जी उसको माफ़ करेंगी। हम लास्ट में क्षमा प्राण श्रोतम ज़रूर पढ़ते हैं, ताकि हमसे कोई भी भूल चूक गलती हो उसके लिए माँ हमें माफ़ करें। किंतु गलती हमसे हो जाती है, उसकी हम क्षमा मांगते हैं। और अगर हम ऐसा सोचें कि हमसे गलती ना हो, तो केवल और केवल इसका माध्यम है हिंदी। हिंदी हम पढ़ेंगे तो हमारी गलतियाँ नहीं होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि संपूर्ण आपको सप्तशती पाठ करने में केवल और केवल काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हम आपको केवल एक ही चीज़ बताएंगे, वो है संपूर्ण सप्तशती पाठ का फल। और उसमें स्रोत बताएंगे हम आपको। सर्वप्रथम अर्गला स्रोत बताते हैं आपको कि आखिर अर्गला स्रोत होता क्या है। अर्गला स्रोत में माता जी के भक्ति का और माता जी के संपूर्ण जितने भी हम अध्याय हैं, इसमें 13 अध्याय हैं, मेनली देखा जाए तो 11 अध्याय हैं। तो उन 11 अध्याय को 12-13 सभी अध्याय को देखा जाए तो सभी अध्याय का एक निचोड़ कह सकते हैं अर्गला स्रोत को। अगर आप संपूर्ण सप्तशती पाठ नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, आप केवल और केवल जय माता दी करके अर्गला स्रोत को शुरू करेंगे तो उसी से पूरे संपूर्ण सप्तशती का पाठ का फल मिल जाएगा। उसके पश्चात आता है कीलक स्रोत। आखिर कीलक स्रोत क्या है? कीलक स्रोत एक ऐसा स्रोत है कि अगर इसको कोई भी सुबह दोपहर शाम तीनों समय अगर कोई भी पढ़ता है तो उसको ज़रूर फल प्राप्त होता है। और ये इसमें भी लिखा है और हम भी बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नित्य प्रति इस पाठ को पढ़ता है उसको सचमुच जो चाहिए वो मिल जाता है। ये हमारा अनुभव कहता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि हम जो कुछ भी बताते हैं आपको अपने अनुभवों के आधार पर ही बता रहे हैं। और इसको पाठ करने से, कीलक स्रोत का पाठ करने से मुख्यतः हमारे शत्रुओं का नाश होता है। मुख्यतः वैसे तो सभी चीज़ें मिलेंगी हमको, सुख समृद्धि धन आरोग्य सब चीज़ें मिलेंगी, सुख शांति सब, किंतु मुख्यतः इसमें शत्रु का नाश होता है। और अगर आप कीलक स्रोत अर्गला स्रोत दोनों को पढ़ते हैं अच्छी बात है। और अगर आपको ये लगता है कि हम दोनों को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप केवल और केवल कीलक स्रोत को पढ़िए। कीलक स्रोत में ही सब कुछ है। अगर आप ये भी नहीं पढ़ पा रहे कोई बात नहीं, सिद्ध कुंजिका स्रोतम आप इसको पढ़ना चालू कीजिए नित्य प्रति। आज से ही संकल्प ले लीजिए। आज नवमी है, माता जी की कृपा है, इसीलिए शायद आज भी हम बहुत व्यस्त थे, फिर भी हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं माता जी भी चाह रही हैं कि हम आपको बताएं। सिद्ध कुंजिका स्रोतम एक ऐसा स्रोत है, ऐसा स्रोत है कि आपको मंत्र तंत्र यंत्र स्रोत कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको अर्गला स्रोत बताया, कीलक स्रोत बताया, सब का फल आपको केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्रोत से ही मिल सकता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, इसमें खुद लिखा है, पढ़िए। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन की भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है।
यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। आपने पढ़ लिया, देख लिया, सुन भी लिया। अब आपको यकीन हो गया होगा कि कुंजिका स्रोत एक ऐसा स्रोत है, ऐसा पाठ है कि संपूर्ण सप्तशती का पाठ का फल आपको प्राप्त होता है। तो अगर आपने पूरे दिन भर में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी इस समय शाम की आरती में आप पढ़ सकते हैं। और तत्पश्चात कल दशहरा है, कल से ही आप इस पाठ को नियमित तरीके से आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने आपको जानकारी दे दी, आप पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी किसी दिन हमको समय मिलेगा तो हम बिल्कुल ज़रूर पढ़ेंगे। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करते हैं, हमको लगेगा कि हाँ, हमें हमारे श्रोतागणों को भी आवश्यक है ये चीज़ बताना, तो हम बिल्कुल ज़रूर आपको सुनाएंगे पढ़ करके। अभी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय माता दी।